नमस्कार दोस्तों। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। प्रचंड बहुमत में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके 89 विधायक बने और जनता दल यूनाइटेड के 85 विधायक, यानी कि बीजेपी से 4 कम। तब भी नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, बीजेपी ने नीतीश कुमार के पावर को पहले की तुलना में बहुत कम कर दिया है। गृह मंत्रालय छीन करके, स्पीकर का पद छीन करके। इससे दोस्तों संदेश साफ है कि बिहार में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। इस तख्ता पलट को लेकर के अलग अलग समाचार पत्रों ने क्या हेडलाइन छापी है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी और नीतीश कुमार में इस बात का कंपटीशन है कि किसकी राजनीतिक पार्टी, किसके विधायक दल बड़े होंगे। जैसे बीजेपी का विधायक दल अभी बड़ा है, 89 विधायक हैं। नीतीश कुमार के 85 विधायक हैं। तो नीतीश कुमार इन 85 विधायकों की संख्या को ले जाना चाहते हैं 100 पार, ताकि आने वाले समय में सम्राट चौधरी से गृह मंत्रालय छीना जा सके और अपनी डिमांड को आने वाले समय के लिए मजबूत रखा जा सके, अपनी कुर्सी को आने वाले समय के लिए मजबूत रखा जा सके। तो दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक एक गुट बनाकर विधानसभा स्पीकर से मिले। विधानसभा स्पीकर हैं प्रेम कुमार और प्रेम कुमार बीजेपी के हैं। तो आप इशारा समझ लीजिए। इसमें माधव आनंद ने कहा कि मैं अर्थशास्त्री हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। इस बात का मुझे मलाल है, जो व्यक्ति विधायकी का चुनाव नहीं लड़ा उसको मंत्री बनाया गया। तो दोस्तों इसके पीछे 2 रणनीति काम कर रही है। एक रणनीति है नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो पहले भी नीतीश कुमार की पार्टी में कई बार विलय कर चुके हैं, वे विलय कर दें। अगर मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा विलय नहीं करते हैं, जनता दल यूनाइटेड में थोड़ा टाइम लगता है, तो इन 3 विधायकों को तोड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके बहुत बड़े चांस हैं। कैसे? पिछली बार बीआईपी को बीजेपी ने तोड़ लिया, बीआईपी भी लड़ी थी, 4 विधायक उसके जीते थे। तो अब की बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सबसे पहले टूटेगी। दोस्तों इस खबर के बाद आप देखिए महाराष्ट्र में भी खेल हो रहा है। अमित शाह का आदेश मिशन मोड पर फडणवीस, बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग, संघ भी मैदान में, निशाने पर कौन। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बिहार पर बीजेपी की नजर है। जैसे महाराष्ट्र में एक मौका था, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। नीतीश कुमार को भी जरूरी था 2024 के लोकसभा चुनाव में लाने के लिए मुख्यमंत्री बनाना। अभी बनाया भले गया है, लेकिन अब असली ऑपरेशन लोटस अब शुरू होने वाला है। देख सकते हैं आज तक की खबर है, नीतीश की उंगली पकड़कर बिहार में जम गई भाजपा। 20 साल बाद जेडीयू से छिन गया बड़े भाई का रोल। बराबरी की भूमिका में ऐसे आई बीजेपी, बराबरी से आगे निकल गई भाई। बीजेपी के ज्यादा विधायक अगर हैं तो बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई। इसी के साथ साथ दोस्तों आप यहां पर देखिएगा, नीतीश को नहीं बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री। यहां पर देख सकते हैं अमित शाह बिहार इलेक्शन मीटिंग। दोस्तों न्यूज फॉर नेशन की खबर है। अमित शाह की रणनीतिक बैठक, कहा चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री। इसको उन्होंने चुनाव से पहले ही बोल दिया था। इसका मतलब नीतीश कुमार को बनाना नहीं चाहते थे, केवल अभी 100 पीस के लिए बनाया गया है। पहली बार 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार से गृह विभाग छिना, जो कि मुख्यमंत्री का सबसे पावरफुल विभाग माना जाता है। बिहार में 20 साल बाद नीतीश ने गृह मंत्रालय छोड़ा। बीजेपी के सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी, फाइनेंस जेडीयू के पास, मंगल पांडे फिर स्वास्थ्य मंत्री, बड़े बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपनी गोद में ले लिए। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं गृह मंत्रालय से स्पीकर तक बिहार में बीजेपी ने बना लिया पूरा दबदबा। यानी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दबदबा बना लिया है। जागरण की खबर देखिएगा, महाराष्ट्र में सरकार गठन में पेच, भाजपा शिंदे को गृह विभाग देने को तैयार नहीं।
यानी कि भारतीय जनता पार्टी गृह विभाग किसी को नहीं देती है, भले उप मुख्यमंत्री बना दे अगली वाली सहयोगी दल का, लेकिन नहीं देती है। और नहीं दिया शिंदे को महाराष्ट्र में। तो दोस्तों बिहार में बीजेपी ने कैसे ले लिया? जब देती नहीं है बीजेपी तो लेती कैसी है? देख सकते हैं नीतीश की जगह लेंगे निषाद, राजनीति में आने वाले हैं। नीतीश कुमार के बेटे जेडीयू को संभालने के लिए राजनीति में इसीलिए लाए गए हैं। दोस्तों यहीं पर देख सकते हैं संजय झा का बड़ा बयान। संजय झा ने बयान दिया कि दोस्तों नीतीश के बेटे के सामने संजय झा ने कहा कि भाई आइए, स्वागत है। संजय झा अमित शाह के बहुत करीबी व्यक्ति माने जाते हैं। आओ, जब संजय झा अमित शाह के बहुत करीबी व्यक्ति माने जाते हैं, बिना नीतीश के कहां है भाजपा? दोस्तों एनडीए को 202 सीट मिली थी, जेडीयू को 85 में से टोटल 117। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। बहुमत चाहिए कितने का? बहुमत चाहिए 122 का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर नीतीश कुमार को हटा भी दिया जाए तो एनडीए के पास 117 विधायक हैं, 117 विधायक। बीजेपी को जरूरत है कितने की? बीजेपी को जरूरत है और केवल 5 की। तो 5 में कांग्रेस को कब तोड़ दिया जाए? कब आरजेडी के 2-4 विधायकों को अमित शाह फोन कर दें? कब बसपा का विधायक इधर से उधर हो जाए, ओवैसी का विधायक कब इधर से उधर हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। बीजेपी जब चाहेगी तब अपना मुख्यमंत्री अब बना लेगी। शिंदे के बाद अब नीतीश निशाने पर है, नीतीश की कुर्सी छीनने जा रही है। दोस्तों देख सकते हैं नीतीश के करीबी ललन और संजय झा पहले से ही अमित शाह के बहुत करीबी हैं। लोकसभा में भी साधना है। दोस्तों लोकसभा में मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी के पास 240 है, टीडीपी के पास 16 है, जेडीयू के पास 12 है, शिवसेना शिंदे के पास 7, जेडीएस के पास 2, आरएलडी के पास 2, जेएसपी के पास 2, एलजेपी के पास 5। अगर नीतीश कुमार चले भी जाएंगे तो इनके पूरे सांसद नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए चले जाएंगे तो उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी तैयार है एनडीए में आने के लिए। दोस्तों गलती पड़ सकती है भारी। दोस्तों इंडिया 234 और बीजेपी 240 है, लेकिन अगर मान लीजिए नीतीश कुमार इस खेमे में आ भी गए अपने पूरे 12 सांसदों को लेकर के, देखो नीतीश के अकेले आने से कुछ नहीं होने वाला है, ये आप सबको पता है। अगर मान लीजिए आ गए यहाँ पर 12, यहाँ पर आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 246 होगा। आप लोग बताइए 246 ही तो होगा। कितना चाहिए? 272 चाहिए। कहां से मामला बनेगा? नायडू को भी आना पड़ेगा, इतना आसान थोड़ी ना है नायडू छोड़ के चले आएंगे। वहीं पर दोस्तों देख सकते हैं शिंदे नीतीश पर एक साथ नहीं डालेंगे हाथ। शिंदे नीतीश पर एक साथ नहीं हाथ डालेंगे, एक एक करके निपटाया जाएगा दोनों को। और इसी के साथ साथ दोस्तों हिल सकती है मोदी की कुर्सी। इसी चीज को लेकर के थोड़ा बहुत इधर उधर मामला अटका हुआ है, नहीं तो नीतीश को कब अमित शाह बाहर कर दें। दोस्तों अमित शाह का बड़ा बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने लोकल बॉडी में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इन चुनाव में नंबर 1 पार्टी बनाने को लेकर बीजेपी ने एग्रेसिव स्ट्रेटजी बनाई है। कई जगहों पर बीजेपी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इससे मिशन 2029 की तैयारी को देखा जा रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने बयान दिया था कि बीजेपी को महाराष्ट्र में किसी की सहारे या बैसाखियों की जरूरत नहीं है, यानी कि आने वाले समय में बीजेपी बिहार में भी अपनी सरकार बनाएगी और किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी बीजेपी अपनी सरकार अपने दम पे बनाना चाहती है। झारखंड में बिहार चुनाव के बाद बीजेपी ने चली चाल, इमोशनल मोड एक्टिव। झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ होगा बड़ा खेल। दोस्तों हेमंत सोरेन के साथ भी खेल चल रहा है। कर्नाटक में भी खेल चलता ही रहता है, कब क्या हो जाए किसी का भरोसा नहीं है। दोस्तों टूट के कगार पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। देख सकते हैं बिहार पॉलिटिक्स। पत्नी बेटा को छोड़ उपेंद्र कुशवाहा के सारे विधायक बदलेंगे पाला। स्पीकर से मिलने के बाद अटकलें हुई तेज। देख सकते हैं दोस्तों 3 विधायक स्पीकर से मिले, तो 3 विधायक अगर स्पीकर से मिले हैं अकेले में तो कुछ ना कुछ बात है। आज नहीं तो कल इन लोगों का असली खेल सामने आएगा। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा का जेडीयू से इस्तीफा। 18 साल में 3 बार नीतीश का साथ छोड़ा और कहा सीएम पड़ोसी के घर वापसी ढूंढ रहे हैं। देख सकते हैं लालू पर नरम है नीतीश, और नीतीश लालू पर नरम है क्योंकि लालू परिवार को खाली करना होगा 10 सर्कुलर वाला राबड़ी आवास। सरकार ने नोटिस भेजा था, लेकिन इसी मामले को लेकर दोस्तों नरम पड़े हुए हैं नीतीश कुमार। बाकी और सब
गरम है बीजेपी वाले, नीतीश बार बार दे रहे हैं सफाई। भाई जब अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो नीतीश कुमार को सफाई देने की क्या जरूरत है, गड़बड़ किए तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों से बोले सीएम, यानी कि सफाई देनी पड़ रही है, फिर से पलटी मारने का दावा। आरजेडी के प्रधान महासचिव विधायक रणविजय साहू ने ताजा बयान दिया है कि नीतीश कुमार दोबारा आरजेडी की ओर लौट सकते हैं। साहू ने कहा है जब नीतीश कुमार यह कहते हैं कि वे आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे तब स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वह वापस आ सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया गृह विभाग स्पीकर पद दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी द्वारा अपने पास रखे जाने के कारण नीतीश कुमार असहज हैं, डरे हुए हैं। साहू ने यहां तक कहा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह बिहार में भी भाजपा सीएम बदल सकती है। आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पर 23 साल से नीतीश कुमार के पास 16% वोट बैंक है दोस्तों। 2025 में सबसे ज्यादा 19.3% मिला, आपकी बार 85 सीट। 2020 में 43 सीट 15.7%, 2015 में 17%, 2010 में 22% वोट था और 2005 में 20% वोट था। दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं? कमेंट करिएगा। नमस्कार।